उल्टा चश्मा के निर्माता निदेशक असित मोदी के हाथों से हुआ स्टार रिपोर्ट व्यंग्यचित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन। भारत देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के चलते कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 75 निर्णायक कार्य को प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता निर्देशक असित कुमार मोदी ने स्टार रिपोर्ट मैगजीन के कार्यालय में प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75 निर्णायक कार्यों को व्यंग्यचित्र में बड़ी शालीनता से हार्दिक भाई ने दर्शाया है और जब ये व्यंग्यचित्र बुक तैयार होगी वह निश्चित रूप से विश्व में अपनी पहचान बनाएगी। इसी कड़ी में स्टार रिपोर्ट मैगजीन के द्वारा प्रकाशित मोदी राज में हार्दिक के 11वें व्यंग्यचित्र का विमोचन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता निर्देशक असित मोदी के हाथों से किया गया। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट मैगजीन के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने असित कुमार मोदी एवं गांधीनगर टुडे के संपादक राजू भाई मडियार का तिरंगा दुपट्टा और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया, गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार और गांधीनगर टुडे डेली अखबार के मालिक राजू भाई मडियार, समाज सेवी दिलीप सिंह, व्यंग्य चित्रकार राज पाटिल, स्टार रिपोर्ट की सब एडिटर रश्मि दवे, जागरण जंक्शन के संपादक आशुतोष गुप्ता, श्रद्धा रायबान उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। क्या बात है? हम एक मिनट आगो પછી यस दिनेश भाई हाथ अंदर हार्दिक भाई भैया सामने सर इसका क्लोज सामने क्या हार्दिक भाई सर राज्य राज्य यहाँ पे देखिए। दिनेश पहले मार लो तू मैं मारो अभी हां एक मिनट राज्य यहाँ पे दिनेश एक मिनट अभी रुकना इधर हां सर ओके पहली गल बराबर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और एक गुजारिश करूंगा राज भाई, हार्दिक भाई, कि आपने जो कार्टून बनाया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, इतनी किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है कि आज कहीं पे भी रोड पे जाना हम सब के लिए एकदम आसान सुविधा हो गया। कहीं भी स्टेशन देखो, एयरपोर्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफिसेस देखो, सब एक सुंदर एहसास होता है। लेकिन एक बात आपको हमारे साथ अगर करनी है तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारी टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ा हुआ है। जो पहले 9 एम्बेसडर थे, सचिन तेंदुलकर, गोवा के गवर्नर थे, अनिल अंबानी जी थे, बहुत लोग थे, शशि थरूर, लता मंगेशकर, तो शायद बच्चन साहब नहीं थे, तो पता नहीं, तो 9 जन है जो इनिशियली उन्होंने 2014 में इनिशियली 2014 में उन्होंने 2 अक्टूबर को हमको एक मंच से प्रोत्साहित किया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े। तो मेरा आपको एक गुजारिश है कि आप वो भी एक कार्टून बनाइए। हमारे सारे आर्टिस्ट टीम, मैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ हम लोग स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, जिसको हम अवश्य हमारे सेट के ऊपर सबको दिखाएंगे और बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ आसिफ भाई हमारे ऑफिस की स्वच्छता देखे कि और हमको भी दे। नहीं, हमने एक किताब भी बनाई थी, कॉफी टेबल बुक बनाई थी, तो वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। प्लीज। और आप तो पत्रकार है, प्लस इतनी सारी किताबें खुद लिखते हैं, तो आप कुछ और भी हमको उसमें सलाह देना कुछ कि क्या और कर सकते हैं। मैं सलाह दूं, आप मुझे रोल दो। क्या पत्रकार से अभिनेता। चलो देखो, अभी अगर अपने देश को समृद्ध बनाना है तो देश के लिए जो प्राणवायु है वो है लोकशाही। उससे ही देश मजबूत बनता है, समृद्ध होता है। अगर हमको समाज को अगर एकदम सुदृढ़ बनाना है, क्योंकि समाज से देश बनता है, तो समाज के लिए सबसे जरूरी है धर्म, और समाज को एक सही आईना दिखाने के लिए जरूरी है पत्रकार। ये दोनों गुण हमारे हार्दिक भाई में है। धर्मनिष्ठ, जैन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ऐसे सारे धर्म के प्रति उनका एक आदर है।
तो सारे धर्म को लेके चलते हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा गजब की है, धर्मनिष्ठ है। तो अच्छे समाज को जब भी बनाना है तो हमें धर्मनिष्ठ रहना पड़ेगा, और एक ऐसा काम जो हम समाज के लिए काम कर सके, वो है निडर पत्रकारिता, निडर सत्य। ये अपनी कलम से उन्होंने हमेशा उजागर किया है। और कोई भी प्रतिभा जब भी कुछ नहीं थी तभी उन्होंने सबके सामने वो लेके आए। कभी कोई नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले लोग भी थे, उनको भी बताया कि भाई आप जिसको बड़ा मान रहे हो तो छोटे लोग हैं, और जो छोटे लोग हैं वो बहुत वाकई में बड़े हैं। तो सबको ऐसे बहुत लोगों से उन्होंने लोगों को मिलाया है। और सबसे बड़ी बात, डायमंड डे इन्होंने बनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लाफ्टर डे, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, लेकिन डायमंड डे, डायमंड नाम देख के ही हमारे महिलाएं सब खुश हो जाती है। तो डायमंड डे एक्चुअली तो हम लोग को खर्चा करा दिया कि मेरी बीवी बोलती है डायमंड डे के लिए डायमंड तो दिलाओ। ऐसा हो जाता है। इनका सॉल्यूशन निकल दिया, लेब ग्रोन डायमंड। नहीं, आपको बहुत बधाई, और ऐसे ही सुंदर कार्य करते रहे और हमें भी प्रेरणा देते रहे। आपका प्यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऊपर बहुत है, और आपका प्यार हमको बहुत प्रेरणा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज विमोचन के दिन पुस्तक और कार्टूनिस्ट सब लोग मौजूद हैं, हार्दिक सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका जो ये अभियान है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 75 कार्य है, एक तो हम लोग 75 साल का सुवर्ण काल मना रहे हैं, और 75 उन्होंने जो कार्य किया है, ऐसे तो देखा जाए तो वो रोज़ एक दिन नया कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से चुनिंदा एक 75 कार्य को जो उन्होंने कार्टून के रूप से लोगों को जो बुक के फॉर्म में जो करने वाले, तो बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरी भी उसमें एक विनती है कि हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम स्वच्छ भारत अभियान की एम्बेसडर है, तो एक कार्टून हमारे साथ भी बनाओ, क्योंकि राज पाटिल जी का कार्टून बहुत अच्छा है, मैंने देखा, और बहुत शालीन है। कभी कभी कार्टून यानी हम लोग कभी उसको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कहीं पे विचित्र हो जाता है, लेकिन उन्होंने सुंदरता को कायम रख के कार्टून बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे हार्दिक भाई तो है, चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे कोई भी समाज सेवी हो, कोई भी धर्म का काम करता हो, उस सबको प्रोत्साहन देने वाले हार्दिक भाई साथ में हैं। तो बस ये बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जल्दी ये पुस्तक जल्दी से जल्दी उसको हम लोग लॉन्च करें, और ये लॉन्च में भी मैं रहूँगा, और हम लोग ये लॉन्चिंग एकदम सक्सेसफुली करें, जल्द से जल्द जितना हो वो मेरी प्रार्थना है। एक क्वेश्चन और था कि अभी जो डायमंड डे है उसके माध्यम से हमारे सर ने एक और प्रयास किया है कि जो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में यहाँ का कोहिनूर हीरा है वो लगा हुआ है। तो अभी एक बहुत पहले समाचार आया था कि गोवा में किसी देश का कुछ रखा हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको वापस कर दिया। तो हमारे हार्दिक सर का भी ये प्रयास है डायमंड डे के माध्यम से कि हमारा कोहिनूर भी हमारे देश में वापस आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के पीएम को भी लेटर लिखा और मोदी जी को भी लेटर लिखा, और इसमें एक सहयोग भी चाहने जो भी कर सके आगे आए और आवाज़ उठाएं कि वो डायमंड भी आए हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का कोहिनूर डायमंड है। तो कुछ अपनी शुभकामनाएं इस पर आप सब व्यक्त करें। देखो, जो हमारा इतिहास है, जो सब लोग जानते हैं कि हमारे देश से बहुत लूट चलाई गई है, हमारे देश में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धार्मिक प्रतिमाएं हैं, ऐसे ऐसे स्थापत्य है, ऐसी ऐसी किताबें हैं, वो सारा देश के बाहर चला गया है। और जब कोहिनूर हीरा की बात याद आती है तो सबके दिल में वो कोहिनूर हीरा बसा हुआ है, सबके दिल में है कि कोहिनूर हीरा भारत से वहाँ गया है, तो वो भारत में आ जाए, बस उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और हार्दिक भाई का ये प्रयास है, तो हम सब लोग का ये सपोर्ट होगा, कोई इसका विरोध कर ही नहीं सकता है। हार्दिक भाई तो ऐसा चीज़ उठाते हैं जिसका कोई विरोध हो ही नहीं सकता है, तो कौन नहीं चाहेगा कि कोहिनूर हीरा भारत में आ जाए। वो वहाँ म्यूज़ियम में है, मैंने देखा है उधर, वो हमारे इधर जब आएगा तो उसकी शान कुछ और हो जाएगी। हार्दिक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आसिफ सर भाई, आए मोदी राज में हार्दिक, ये व्यंग्य चित्र के लिए आपकी शुभेच्छा एक तो दीजिए, और हमको अभी
हाँ, हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि आप दया भाभी को जल्दी गरबा करते करते लाइए। देखो सब जगह पे हार्दिक 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 है, करेक्ट। तो मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक भाई को कि ये जो विमोचन है हार्दिक के साथ मोदी राज में हार्दिक। मोदी राज में हार्दिक, तो मोदी राज में हार्दिक को, हार्दिक भाई को शुभकामनाएं, और ये जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, दिल से शुभकामनाएं। और दया भाभी का तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं सेट पे बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मसला है, राष्ट्रीय प्रश्न है। दया भाभी कब आएगी और पोपटलाल की शादी कब होगी? ये दो राष्ट्रीय प्रश्न है। तो मुझे लगता है इसको शायद कभी कभी संसद में जवाब देना पड़ेगा। हाँ, संसद में जल्दी सॉल्व। राष्ट्रीय प्रश्न है कि कोहिनूर कब आएगा और दया भाभी कब आएगी, और पोपटलाल की शादी कब होगी? शादी कब होगी। ये 3 सवाल है। कोहिनूर आएगा तो पोपटलाल की शादी हो जाएगी। ओह, तो फिर पता नहीं कब होगा, तो फिर हार्दिक भाई को बोलना पड़ेगा कि जल्दी कोहिनूर लेके आओ। हम लोग कार्टून ऐसा समझते हैं कि भाई किसी के ऊपर व्यंग करना, कटाक्ष करना, लेकिन पहली बार विश्व के अंदर हम लोग ऐसे कार्टून लेके आ रहे जिसका एक मैसेज, शुभ संदेश अच्छी तरह दुनिया में जाता है। जैसे आसिफ भाई बताया अभी, आसिफ भाई ने कि जैसे राज ने जो कार्टून तैयार किए हैं कि सबके अंदर एक शालीनता है, एक पॉजिटिव मैसेज है, सकारात्मक मैसेज है। तो कार्टून के थ्रू भी दुनिया के अंदर एक शुभ संदेश जाता है। ये आज हमारी स्टार रिपोर्ट की टीम ने दुनिया को बताया, और आसिफ भाई, प्रेम सिंह जी, राजू भाई मनिया जैसे लोग एक एक व्यंग चित्र के विमोचन में आते हैं, उससे बड़े प्राउड की बात हमारे लिए क्या होगी। तो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्टून बनाने की जो प्रेरणा है आपने जो जागी, और खासकर मोदी राज में हार्दिक को लेकर, उस पर थोड़ा कुछ परिभाषित। जी बिल्कुल, प्रेरणा तो ऐसे है कि जो कलाकार होता है उसको प्रेरणा की आवश्यकता होती है और एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये हमारी स्टार रिपोर्ट की टीम है जिसके सर्वे सर्वा कैप्टन है हार्दिक भाई। तो पहला एग्जीबिशन का भी मौका मुझे इन्होंने ही दिया, उसके बाद में बाला साहब के ऊपर जो हमने ऑटोबायोग्राफी बुक बनाई उसका भी मौका मुझे इन्होंने दिया, और अभी जो हार्दिक राज में मोदी, ये जो किताब आ रही है मोदी राज में हार्दिक, मोदी राज में हार्दिक, देखो व्यंग्य चित्रकारी की बुक है, तो हार्दिक आगे क्या, हार्दिक ऐसा भी हो सकता है। हार्दिक आगे क्या, हार्दिक पीछे क्या, हार्दिक होने ज़रूरी है। तो मेरे इस शैली में, इस व्यंग्य चित्रा में हार्दिक भाई ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है, यही मेरी प्रेरणा है। और जब ये मुद्दा आया था तो मुझे सर ने पहले बोल दिया था, राज ये ऐसा ऐसा हो रहा है, 2014 से लेकर अब तक जो देश में बदलाव आए हैं, तो पहला पंतप्रधान ऐसा मिला है देश को जो हम एक देखना है, हम करेंगे, हम सोचेंगे, वो वाला नहीं, हम कर चुके हैं वाले हैं। तो इनके बारे में हमें कुछ, तो हमने फिर सिलेक्टिव मुद्दे लिए, और जैसे आपने कहा कि इसमें जो भी है साफ़ सुथरे कार्टून्स है, तो बस यही था। उन्होंने मुझे एक ही बोला था कि राज ऐसे कार्टून बनाना जो देश के आगे अच्छे अच्छे कार्यों को लाए, बाकी तो गंद हर जगह पे है, लेकिन हम अच्छा दिखाएंगे। क्योंकि मोदी जी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, और जैसे अभी आसिफ भाई ने बोला कि वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान है अभी है। तो मतलब आते ये जो चुनाव है 2024 में, तो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा 2029 तक। तो जितने भी गलत राजनीति वाले हैं वो सब कचरा साफ होने वाला है। तो इसके हम सभी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे एज अ वोटर। बस मैं यही चाहता हूँ, और कुछ। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी तो नहीं हूँ, लेकिन मोदी जरूर हूँ। तो राज, मोदी और हार्दिक हो गया ना। हो गया। कि अभी जो टाइटल है किताब की, तो ये देखिए आप, हाँ, मोदी राज में हार्दिक। बस मतलब नहीं, लेकिन मेरा कोई राज नहीं है, राज नरेंद्र मोदी जी का है। 75 कार्टून जब पूरे होंगे तो शायद मोदी जी भी खड़े बीच में हो सकते हैं। और एक था कि जैसे कि आशीष सर ने आपको एक गुजारिश किया कि एक तारक मेहता को लेकर के भी एक कार्टून बनाइए, तो उस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया बताइए। जी बिल्कुल। देखिए कैसे हमारा तो व्यंग्य चित्रकारों का काम ही होता है, या तो हम टीका करते हैं या तो फिर हम वाह करते हैं, लेकिन उसमें भी व्यंग्य छुपा होता है। जिस शो की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पिछले कई सालों से समाज के जो कठिन और गंभीर मुद्दे हैं उनको ये व्यंग्य के माध्यम से वहाँ पे रखते हैं, जिसका हमें मैसेज भी मिलता है और हमें
में आनंद भी आता है। बस यही व्यंग्य चित्रकारिता है। और जहाँ उन्होंने कहा कि जो स्वच्छ भारत अभियान में वो भी एक ब्रांड एम्बेसडर ही है, उनका शो एक ब्रांड एम्बेसडर है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शो सालों साल चले, क्योंकि ये ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये फेमस हो चुका है। और हर बार लोग जब देखते हैं एक बहुत ही अच्छी भावना से देखते हैं कि बस हम हंस रहे लेकिन मैसेज भी ले रहे, और यही ज़रूरी होता है। यही हमारे बुक में भी हमने रखा है कि आप इसका मज़ा भी लीजिए, आनंद भी लीजिए, और जो काम यहाँ पे किए गए हैं मोदी जी ने और जो भविष्य में करने वाले हैं उन सभी चीज़ों को एक कटाक्ष लेकिन व्यंग्य चित्रकारी के माध्यम से हमने रखा हुआ है। मार्मिक शाही, आप लोकमान्य तिलक जी की जन्मतिथि क्या पे बात है। मार्मिक शाही भी आपने व्यंग्य चित्र किया है, तो उसके बारे में भी आज बता रहे थे कि जी बिल्कुल, मार्मिक शाही नाम में ही मार्मिक है, और उसमें बस ये चीज़ थी कि हम जनरल इसमें कैसे सब व्यंग्य चित्रों के माध्यम से जो समाज के पूरे विषय जो है उसको कैसे लाया जाए। और ये जो है उपक्रम हमने अगस्त में किया था आसिफ भाई, जो लोकमान्य तिलक जी उनकी जयंती थी 103, तो हार्दिक भाई ने ये प्रस्ताव रखा कि हमें कुछ करना है, तो 103 व्यंग्य चित्र हमने वहाँ पे बनाए, और जिसका ओपनिंग जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी जो है उनके ग्रैंड सन के हाथों से पुणे में हुआ था। बाकायदा हम वहाँ गए थे और वो भी एक अच्छी किताब बन के समाज में आई है। वो किताब आज आसिफ भाई को अपन भेंट करते हैं। Yes, yes, yes.